क्या केरल में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई अब एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदलती जा रही है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से जुड़े कथित सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के बीच ईडी अधिकारियों पर हमला लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए खतरे की घंटी है? और आखिर क्यों इस केस ने केरल की राजनीति को सड़क से लेकर संसद तक गरमा दिया है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। केरल में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। मामला पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनकी बेटी वीना टी से जुड़े कथित वित्तीय लेन देन केस से जुड़ा है। ईडी ने इस मामले में कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि ईडी अधिकारियों पर हमला होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने करीब 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये मामला भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना, दंगा करना, लोक सेवकों पर हमला, गलत तरीके से रोकना और हत्या के प्रयास शामिल है। इसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए गए हैं और सबसे गंभीर आरोपों में बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या का प्रयास शामिल है, जिसमें 10 साल तक की कैद या गंभीर चोटें आने की स्थिति में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। म्यूजियम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार ईडी टीम के साथ मौजूद अधिकारियों पर उस समय हमला किया गया जब वे छापेमारी के बाद इलाके से बाहर निकल रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ ने अधिकारियों पर लाठियों, पत्थरों और ईंटों से हमला किया, जिससे एक अधिकारी के हाथ में चोट आई और एक वाहन चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ। वही स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केरल पुलिस के सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला किया गया, जिससे कई अधिकारी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे करीब 3 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। बता दें, ईडी की यह कार्रवाई सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें पूर्व सीएम पिनराई विजयन की बेटी वीना टी की कंपनी और एक सैंड माइनिंग फर्म के बीच वित्तीय लेन देन की जांच चल रही है। ईडी ने केरल में कुल 10 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें तिरुवनंतपुरम स्थित किराए का मकान और कुन्नौर में स्थित उनका स्थायी आवास भी शामिल है। छापेमारी सुबह 7:15 पे शुरू हुई और करीब 7 घंटे तक चली। कार्रवाई पूरी करने के बाद ईडी अधिकारी और उनके साथ आए कर्मचारी सरकारी वाहनों में परिसर से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब तक घर के बाहर करीब 300 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। आरोप है कि यह समूह लाठियों, पत्थरों और ईंटों से लैस था। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही वाहन सड़क पर आए, भीड़ ने उन्हें घेर लिया, अपशब्द कहे और अधिकारियों को मार डालने के नारे लगाए। आपको बता दें, ईडी की छापेमारी विजयन की बेटी की कंपनी और एक सैंड माइनिंग फर्म के बीच हुए वित्तीय लेन देन से जुड़ी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या केरल में यह विवाद सिर्फ भ्रष्टाचार जांच तक सीमित रहेगा या फिर यह केंद्र बनाम राज्य की नई राजनीतिक लड़ाई का चेहरा बन जाएगा? और आखिर जनता किस पर भरोसा करेगी, जांच एजेंसियों पर या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।